बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं पॉलिटी की पहली क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो जाइए आप उसे ज़रूर देखिए चैनल पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से टिक कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए किसी भी चीज़ के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्राम सभा। ग्राम सभा से देखिए एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि पिछला साल भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, ग्राम सभाएं क्या होती है? देखिए, यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। तो यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपको यहीं से आपको आंसर मिलेगा। सबसे बड़ी सभा कौन सी होती है? ग्राम सभा होती है। पंचायती राज जो हमारा होता है, पंचायती राज, उसका सबसे बड़ा सभा कौन सी है? वह है हमारा ग्राम सभा। क्योंकि ग्राम सभा में देखिए नाम से पता चल रहा है ग्राम सभा यानी कि गांव का सभा। ग्राम सभा मतलब गांव का सभा। गांव का सभा में कौन कौन आएंगे? गांव के सभी लोग आएंगे। तो यही क्वेश्चन अगला यहाँ पे बन सकता है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। गांव के वो सभी लोग जो वोट कर सकते हैं, किसका वोट कर सकते हैं? पंचायत के चुनाव में जो भी वोट कर सकते हैं वो सभी इनके सदस्य होते हैं। और सबसे बड़ी सभा है ग्राम सभा पंचायती राज का। ये आपके 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आखिर पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा कौन सी होती है? तो वहाँ पर होगा आपकी ग्राम सभा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर मतदाता जो होते हैं गांव के, वो किस सभा के सदस्य होते हैं? तो वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। अर्थात 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति जो ग्राम सभा को बैठक को बुला रहा है, वो अगर जनवरी में बुला, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अगला जो बैठक बुलाएगा वो अक्टूबर में बुलाएगा, नहीं, बल्कि जनवरी के 3 महीना को छोड़ के अगला महीना उसे हम बुलाना ही पड़ेगा। ये नियम है। ठीक है, तो ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अगर 3 महीना के अंतराल पर लेंगे तो यानी कि 4 बैठकें कुल हो सकती है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 बैठकों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 3 महीना होता है। देखो, सेलेक्टिव चीज़ पढ़ो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। जितना सेलेक्टिव चीज़ पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिवीजन करो और डेली एमसीक्यूज़ लगाओ यार, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको आगे कर सकती है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अगला हम देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20वां भाग होता है। देखो, ग्राम सभा का बैठक का आयोजन कौन कराता है? मुखिया। ठीक है, मुखिया इस बैठक का आयोजन कराता है और इसमें आते कौन है? ग्राम के वो लोग जो मतदान कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी सभा है। ठीक है, अगर मुखिया नहीं है, मान लीजिए कि अगर कोई पंचायत की जो भी हमारे ग्राम पंचायत के हैं, ग्राम सभा बुलाई गई है और वहाँ पे मुखिया नहीं है, उस पंचायत में अगर नहीं है, बाहर गए हैं या किसी कारण बस वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उसकी अध्यक्षता यानी कि उप मुखिया जो होंगे उस पंचायत के, वो करेंगे। ठीक है, तो ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा की जाती है तथा उनकी उपस्थिति में उप मुखिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों को पहचान करना, अंशदान देना, सौंदर्य बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण करना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन अगर आप बीपीएससी की जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बहुत हाई लेवल रैंक की तैयारी करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन अभी चूंकि हमें इस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, तो इस यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा पूछे जा सकती है। फैक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसे आप एक बार समराइज करने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें यहाँ पर काम नहीं आएगी, आपको सिर्फ फैक्ट ही यहाँ पर पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हो। तो ग्राम सभा का एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? जहाँ पर गाँव के जो सभी मतदाता आते हैं वो लोग बैठते हैं और ये सबसे बड़ा सभा होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मुखिया करते हैं। इसका कोरम कितना? 1/20 है। अगर मुखिया नहीं है तो उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम सभा हम देख लिए, लेकिन अब हमें देखना है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का पहला हमारा पॉइंट क्या है? निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत का सदस्य कौन नहीं होता है? तो होता है ग्राम सभा के लोग। ग्राम सभा में आम लोग जो मतदान कर सकते हैं वो भी सदस्य होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में बिल्कुल नहीं होता। ग्राम पंचायत में जो मुखिया चुने गए हैं, जो उप मुखिया बने हैं और वार्ड सदस्य हैं, वही बन सकते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य।
और ये 7,000 की जनसंख्या पर बंदी ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ पर इतने में ही 7,000 जनसंख्या है, तो यहाँ के लिए ग्राम पंचायत का एक गठन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन होंगे? मुखिया होंगे, उप मुखिया होंगे, और कौन होंगे? इसमें वार्ड सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी कि ये कब तक काम करता है? तो ये 5 वर्ष के लिए काम करता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसके जो विघटन होते हैं, उससे जो टूटता है, उसके 6 महीने के अंदर ही इसे पूरा कर लिया जाता है। और इसके मुखिया को देखें तो मुखिया का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है उसे समझ लेते हैं। एक टर्म आया है प्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान जहाँ भी आपको देखा मिल जाए तो उसका मतलब यह होता है कि वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि वहाँ उस पद के लिए जो भी चुनाव होते हैं उस पद के लिए जनता सीधा वोट करती है, सीधा उस पद के लिए आदमी को, उम्मीदवार को चुनता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। देश में राष्ट्रपति का जो पद है वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, ठीक है। जो कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव के नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोग जो हमारे जन होते हैं वह हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में एक सेलेक्टिव जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसके द्वारा चुनाव का प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो मुखिया का चुनाव अगर आप गांव से होंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे कि मुखिया के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। मुखिया में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, उससे ज़्यादा भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, उसके लिए हम चुनाव करते हैं, उसके लिए हम वोट देते हैं। तो इसका मुखिया का क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन देखिए उप मुखिया का चुनाव जो वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये जो आपका है उप मुखिया ये बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखिए उप मुखिया का जो चुनाव होता है वह वार्ड सदस्यों के द्वारा बहुमत के द्वारा होता है। मान लीजिए वार्ड सदस्य 10 हैं, तो उसमें जिसको बहुमत मिल गया है तो वह जान बेसिकली अगर जिसको बहुमत मिल गया तो वो चुनाव जीत गए हैं उप मुखिया का। यहाँ पर जो वार्ड सदस्य जीतते हैं वही उसमें चुनाव कर सकते हैं उप मुखिया को। मान लीजिए देखिए यहाँ पे जनता ने वार्ड सदस्य को चुना, वार्ड सदस्य उप मुखिया को चुनेंगे वो, ठीक है। और इसका अगर बहुमत बराबर आ गया, मान लीजिए 10 लोग यहाँ पर वार्ड सदस्य थे, 10 लोग ने ए और बी के लिए जो चुनाव हुआ है तो इसके लिए 5 वोट इन्हें मिले, 5 वोट इन्हें मिले, तो इसका फैसला कैसे किया जाएगा? तो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एक बार बहुत बड़े रैंक बोले, हाईली रैंक बोले तो एग्ज़ाम में पूछा गया था। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम किससे निकाला जाता है? वह लॉटरी द्वारा निकाला जाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मुखिया का चुनाव मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर, उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर। अब वार्ड सदस्य की बात करें, वार्ड सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है या प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। तो देखिए चुनाव के लिए आपको याद होगा, आप गांव से रिलेट करते होंगे, बिहार से तो आप अच्छे से याद होगा कि किनको किनको आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में वोट देते हैं, किनको नहीं बन देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वार्ड सदस्य के बारे में क्या पूछा जा सकता है? इसकी जिसको जो निर्वाचन होता है कितनी जनसंख्या पड़ता है? 500 VVI है, आप लिख लो, एग्ज़ाम में आ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि PYQ में हम इसे देख सकते हैं। अगर आपने PYQ किए हैं तो वार्ड सदस्य का गठन कितना पे किया जाता है एक सीट का? वो 500 जनसंख्या अगर किसी क्षेत्र में पूर्ण है, किसी टोला तो बोलते हैं गांव में, अगर 500 है तो वहाँ पर एक वार्ड सदस्य दिया जाएगा, ठीक है। अगला है मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जो होता है वो अपना किसको देता है? तो त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं दे सकता है। मान लीजिए कोई मुखिया है, वो अपने कार्यकाल पूरे होने से पहले ही त्याग पत्र देना चाहते हैं किसी भी कारणवश, या उप मुखिया दोनों से कोई भी अपना त्याग पत्र देना चाहता है, अपने पद से हटना चाहता है, तो अपना त्याग पत्र किसको करेगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो होंगे उस जिला के, उसको स्वयं लिख कर दे सकते हैं। लिखित रूप में यहाँ देना अनिवार्य है, ठीक है। किसको देंगे? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्त को